कृष्ण, अर्जुन और भिखारी की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण भीख मांगते हुए मिला। उसकी हालत देख दया करते हुए अर्जुन ने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। वह आदमी बहुत खुश हुआ और घर चला गया। रास्ते में जंगल में एक चोर ने उसे लूट लिया। उसने अपने भाग्य को कोसा और अगले दिन फिर भीख मांगते निकल पड़ा। अर्जुन और कृष्ण ने फिर देखा और जब अर्जुन को उसकी कहानी पता चली तो एक बार फिर दया आई और उसे एक बड़ा हीरा दिया। वह आदमी उसे घर ले आया और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक पुराने बर्तन जो कई वर्षों से अप्रयुक्त था में रख दिया और सो गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले उसकी पत्नी नदी से पानी लेने गई और वापस आते समय उसका पैर फिसल गया और उसका बर्तन टूट गया। उसे तुरंत घर पर बेकार पड़े बर्तन की याद आई और वह उसे पानी से भरने के लिए ले आई। जैसे ही उसने बर्तन को नदी में डुबोया, हीरा बर्तन से बच गया और नदी में चला गया। जब वह घर लौटी तो ब्राह्मण घर में बर्तन की तलाश कर रहा था और जब उसने उसे अपनी पत्नी के हाथों में देखा तो उसे पता चला कि क्या हुआ था। जो कुछ हुआ उसने निराश होकर वह एक बार फिर भीख मांगने के लिए घर से निकल गया। एक बार फिर अर्जुन और कृष्ण ने उसे देखा और जब अर्जुन ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना तो उसने कृष्ण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को बिल्कुल भी आशीर्वाद मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जब उसकी मदद कर सकता हूँ। फिर कृष्ण ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और वह उन्हें लेकर चला गया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि सोने के सिक्के और हीरे उसकी स्थिति नहीं बदल सकते तो 2 पैसे उसका क्या भला कर सकते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो देखते हैं। जैसे ही वह आदमी घर चला गया, वह अपने भाग्य को कोस रहा था जब उसने एक मछली देखी जो अभी-अभी एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई थी और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे उस पर दया आई और उसने मन ही मन सोचा, ये 2 पैसे वैसे भी मुझे भोजन नहीं दिला सकते, मुझे कम से कम इस प्राणी की जान बचाने दो। और उसने मछली खरीदी और उसे नदी में फेंकने ही वाला था कि उसने देखा कि मछली की सांस उसके मुंह में किसी बड़ी रुकावट के कारण हो रही थी और जब उसे हटाया गया तो वही हीरा था जो उसने नदी में खो दिया था। वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। इसी समय जंगल में उसे लूटने वाला चोर वहां से गुजर रहा था और उसने ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया और सोचा कि ब्राह्मण भी उसे पहचानता है और इस तरह चिल्ला रहा है, इस डर से कि वह ब्राह्मण उसे फांसी देने के लिए न ले जाए। वह उसके पास गया और उसने क्षमा मांगी और उससे चुराए गए सभी सोने के सिक्के वापस कर दिए। ब्राह्मण खुश हुआ और अपना सारा धन लेकर खुशी खुशी चला गया। वह घटनाओं का विवरण देने के लिए सीधे अर्जुन के पास गया और उसकी सभी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और चला गया। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कैसे है कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सका लेकिन आपके मात्र 2 पैसे ने किया? कृष्ण ने अर्जुन
उत्तर दिया, जब उसके पास सोना और हीरे थे तो वह केवल अपने और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपनी ज़रूरतों से पहले दूसरे प्राणी की ज़रूरतों को ध्यान में रखा और इसीलिए मैंने उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा। सच्चाई यह है कि अर्जुन, जब आप दूसरों के दर्द को ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उसकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो आप भावना का काम कर रहे हैं और इसीलिए भगवान स्वयं आपकी देखभाल करते हैं। आइए हम दूसरों के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से, विशेष रूप से ज़रूरतमंदों की सेवा करने का अभ्यास करें। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।